नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कि अगर बच्चे का जन्म हो तो किन बातों का ध्यान रखने से उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:06 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई सावधानियां कौन सी हैं और बच्चे के जन्म के समय की स्थिति क्या होती है, कौन सी बातें बच्चे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के समय में किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो सामान्य स्थितियों में आप जन्म का समय निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर सर्जरी से संतान होने वाली है तो लोग समय डिसाइड करते हैं। अगर अवसर मिले तो समय सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए। बहुत सोच समझकर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर का है या मध्य रात्रि का है तो इसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दोनों समय अभिजित मुहूर्त के समय होते हैं और अभिजित में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली के दोष कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है और ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। वैसे तो देखिए, मोटे तौर पे आप समय डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के आसपास नवमांश बदल जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा समय डिसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि नवमांश तो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप 4 मिनट तक का एक्यूरेट टाइम तो ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मोटा समय भी डिसाइड कर रहे हैं
कि 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, तो उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जन्म का समय सूर्यास्त के आसपास का डिसाइड मत करिएगा। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है। करियर में समस्या हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। एक तो हो गया बच्चे का जन्म समय, दूसरा होता है बच्चे का जन्म नक्षत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का सारा जीवन इस जन्म नक्षत्र पर और इसके स्वामी पर आधारित होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र है। अगर बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, ये 6 मूल नक्षत्र हैं। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य में और उसकी मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो तुरंत मूल नक्षत्र की शांति जितना जल्दी हो करवा लेना चाहिए। और अगर मूल नक्षत्र का जन्म नहीं है तो आप ये देखिए कि वो नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कैसा है, और उसकी स्थिति के आधार पर आपके बच्चे का जीवन आगे बढ़ेगा। सिंह राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी। करियर में सफलता मिलेगी। व्यर्थ की दौड़ भाग बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयु में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, उनकी कुंडली की दशाओं के अलावा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मोटे तौर पर जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानते हैं। देखिए, बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसके आयु और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब स्थान में है, 6, 8, 12 में है, चंद्रमा अस्त है या बुरी तरह पापक्रांत है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा बालारिष्ट योग बना रहा है, यानी बचपन में अरिष्ट की, अशुभता की संभावना बना रहा है, तो वो बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेके पहले 4 साल वो अपनी मां के भाग्य से चलता है। उसके बाद के 4 साल वो अपने पिता के भाग्य से चलता है और 8 से लेके 12 साल तक वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार चलता है। तो 12 साल तक सामान्यतः कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जन्म के समय जब पत्री बने तो उसमें चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए, और चंद्रमा अगर नकारात्मक है या निगेटिव सिचुएशन में है तो माता पिता को उस चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर उसका बुरा असर ना पड़े। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा।
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चोट चपेट से सावधान रहें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसका नाम रखने की, नाम के लिए तमाम कोशिश, तमाम रिसर्च शुरू हो जाती है। और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका अर्थ परमात्मा को भी शायद नहीं पता होगा। अंट शंट कोई भी नाम रख दिए जाते हैं, और इसलिए रख दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यूनिक है। अब यूनिक के चक्कर में कोई भी नाम रख लेंगे क्या? बच्चे के नाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, बच्चे का जो नक्षत्र है, उसके 4 चरण हैं। जिस चरण में उसका जन्म हुआ होगा, उससे शुरू होने वाला अक्षर, उसका नाम, उसकी राशि का नाम होगा। तो बच्चे की जो राशि के नाम का अक्षर है, उससे बच्चे का नाम मत रखिएगा। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह मजबूत है, उससे संबंधित अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए। और ऐसा नाम मत रखिए जिसका कोई सर पैर ना हो। आजकल ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिसका मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो जिन नामों का कोई अर्थ ना हो, ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। सरल नाम, साधारण नाम, अच्छे नाम आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश में मिल जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नाम रख दिए, कहीं भी नाम रख दिए। नाम सोच समझ के रखिए, क्योंकि वो जीवन भर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम राम है, उसको रामू या रामा मत करिए। बच्चे का नाम कृष्ण रखा है तो किशनवा मत कर दीजिए। यानी अगर देवी देवता के नाम पे बच्चे का नाम है तो नाम तरीके से, शांति से, स्पष्टता से बोलिए। ऊट पटांग नाम उसको मत बनाइए। अगर कोई विवाह संबंधी मुकदमा आपका चल रहा है, सेपरेशन का, मेंटेनेंस का, ऐसा कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो उचित तरीके से आपका मुकदमा हल हो जाएगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको बार बार मित्रों से धोखा मिल रहा हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए या गाय को खिलाइए तो बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।